ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार प्रिय श्रोतागण, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशी ज्ञान सागर में। प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में आप वैशाख अमावस्या व्रत कथा का श्रवण करेंगे। हमारे हिंदू धर्म में वैशाख अमावस्या का बहुत महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव और शनिदेव की पूजा की जाती है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में आने वाले अमावस्या को वैशाख अमावस्या कहते हैं। यह अमावस्या सुख संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी है। जीवन में सुख और शांति के लिए वैशाख अमावस्या का व्रत रखा जाता है। इसके साथ ही इस दिन पितरों की आत्मा के शांति के लिए तर्पण किया जाता है। वैशाख अमावस्या के दिन व्रत रखने और व्रत कथा का श्रवण करने से घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती और इसके साथ ही हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए सुनते हैं वैशाख अमावस्या व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उसकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियों सचित गुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए बोले। साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछते हुए कहा कि महाराज, ऐसा क्या उपाय करें जिससे कन्या के हाथ में विवाह योग्य बन जाए। तब साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के बाद अपने अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसके शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए, तो इस कन्या का वैधव योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातः काल से ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके वापस अपने घर आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपने बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे कार्य कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती है। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगे कि वो कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद सोना धोबी ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में मुंह ढककर घर में आती है और सारे काम करने के बाद वापस चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात सोना धोबिन को बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थे, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे, तो उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक
घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल ही निकली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसकी पूजा करके और उसकी परिक्रमा करके उसके बाद जल ग्रहण करेगी। उस दिन वैशाख अमावस्या थी। उसने पीपल के पेड़ का 108 बार परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो गया। इसलिए जो भी अमावस्या का व्रत करता है और पीपल के पेड़ का 108 बार परिक्रमा करता है, उसके सभी प्रकार की विपत्तियां टल जाती है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। प्रिय श्रोतागण, आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।